हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल फ्रेंड। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 और 36 को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर जो टेट एग्जाम में, चाहे आपका मैथ का पेपर बन रहा हो, चाहे आपका पेपर 2 रहा हो, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, हर एक टेट एग्जाम के लिए ये जो 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बिलीव करिए, टेट ही नहीं बल्कि अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर ये आपके टॉपिक अगर मैच करता है तो बिलीव करिए वहाँ भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, देखो आता हमें सब कुछ, एक ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की, वो आप हमारे साथ यहाँ मिलके आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले 34 तक का कंप्लीट वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। डियर स्टूडेंट्स, बोला गया एरिया ऑफ रोम्बस वेयर द डायगोनल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई आपको दे रखी है विकर्ण की, एक का 12 सेंटीमीटर, दूसरे का आपका 25 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो उस समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस आपसे पूछा गया। जब आपका डायगोनल्स गिवन होता है तो काफ़ी सिंपल ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। पेपर 2 में आपसे सी टेट 2022 में पूछा गया, साथ साथ आपसे यूपी टेट, वी टेट और एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस का, जब आपको डायगोनल्स गिवन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो एरिया जो होता है रोम्बस का, जब आपका डायगोनल्स गिवन होते हैं तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल D1 मल्टीप्लाई डायगोनल D2। ओके, जो भी आपके डायगोनल्स हैं दोनों का मल्टीप्लाई करिए और आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ना ये जो होगा क्वेश्चन 1/2, D1 आपका 12 दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड D2 आपका 25 है। अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड आई होप इतना आप सभी लोगों को आता होगा और आना भी चाहिए। ओके, तो 6 इंटू 25 आपका इक्वल होता है किसके, 150 के, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया होगा। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। जैसा हमने बोला था इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की माप जो होते हैं, जो एंगल्स होते हैं उनका रेशियो दे रखा है 1 2 3 4। ओके, और आपको न्यूनतम कोण यानी कि मिनिमम सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो आपका क्या रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। रेशियो चेंज कर करके यही क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में पूछा गया है। सिमिलर रेशियो के साथ आपसे रीट यानी कि राजस्थान टेट पे पूछा गया है और साथ साथ आपसे उत्तराखंड टेट में भी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। आपको एंगल का रेशियो आपको दे रखा है, एंगल का रेशियो डियर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है 1 2 3। कितना दे रखा है, 1 2 3 और 4। हम रेशियो को रिमूव करेंगे। रेशियो को रिमूव करने के बाद एक हम वेरिएबल ले लेते हैं। हमने ले लिया x, दूसरा एंगल हो गया 2x, तीसरा एंगल आपका हो गया 3x और चौथा जो एंगल है वो आपका 4x हो गया। अब जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है हमारी चतुर्भुज की, चारों एंगल का जो सम होता है ओके वो आपका 360 के इक्वल होता है। यानी कि जितने भी एंगल हैं सबको आप ऐड करिए, x प्लस 2x प्लस का 3x प्लस का 4x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 360। जब आप इनको ऐड करेंगे 4 और 3 7, 7 और 3 आपका हो जाएगा 10, यानी कि 10x इज इक्वल टू 36 आपका यहाँ हो जाएगा। 0 पीस चल ही रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री आपका यहाँ पे x का वैल्यू आएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एंगल हमारा क्या है यहाँ पे, x यानी कि 1 वाला। तो x ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है यहाँ पे। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट क्या है, तो वो 4x वाला होगा। 4 में 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और आपका वर्ड प्रॉब्लम अगर थोड़ी सी और टफ देगा तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड आई होप अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से हम एग्जाम में कर सकते हैं। और एंड आई होप सब कुछ आपको यहाँ समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।